बहुत समय पहले अयोध्या नाम की एक समृद्ध और दिव्य नगरी थी। वहां के राजा दशरथ थे, जो बहुत न्यायप्रिय और प्रजावात्सल थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन एक कमी उन्हें भीतर से तोड़ती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने महान ऋषियों के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ के फलस्वरूप उनकी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार बड़े हुए और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगे। उनमें से राम सबसे तेजस्वी, विनम्र और धर्मपरायण थे। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते, जैसे छाया। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और राम व लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, ताकि वे राक्षसों से उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। दशरथ पहले तो संकोच में थे, लेकिन राम ने स्वयं आगे बढ़कर यह दायित्व स्वीकार किया। वन में राम ने कई राक्षसों का वध किया, जिनमें ताड़का प्रमुख थी। उनकी वीरता और संयम से सभी ऋषि प्रसन्न हुए। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी कि जो शिवजी के विशाल धनुष को उठाकर तोड़ सकेगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक न सका। तब राम ने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष उठाया और उसे सहज ही तोड़ दिया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। समय बीता और अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। पूरी नगरी उत्साह से भरी थी। लेकिन तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके मन में विष घोल दिया। कैकेयी को याद आया कि उसे 2 वरदान मिले हुए हैं। उसने राजा दशरथ से मांग की, पहला, भरत को राजा बनाया जाए, दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर दशरथ स्तब्ध रह गए, लेकिन वे अपने वचन से बंधे थे। जब राम को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। सीता ने पति धर्म निभाते हुए उनके साथ जाने की जिद की और लक्ष्मण ने भी भाई का साथ नहीं छोड़ा। तीनों वन की ओर चल पड़े। अयोध्या शोक में डूब गई। दशरथ इस दुख को सहन न कर सके और उन्होंने प्राण त्याग दिए। उधर भरत जब वापस लौटे और उन्हें सच्चाई का पता चला, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राम को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन राम ने धर्म का पालन करते हुए लौटने से इनकार कर दिया। तब भरत ने राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर स्वयं सेवक की तरह राज्य चलाने का निर्णय लिया। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कई वर्षों तक शांतिपूर्ण जीवन बिताया। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा वहां आई और राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब उसे अस्वीकार किया गया, तो वह क्रोधित हो गई। लक्ष्मण ने उसका अपमान कर दिया। अपमानित होकर वह अपने भाई रावण के पास गई और उसे सब बताया। रावण ने बदला लेने की योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। जब सीता ने उस सुंदर मृग को देखा, तो उन्होंने राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम उसके पीछे गए। कुछ देर बाद लक्ष्मण को भी राम की आवाज सुनाई दी, जो वास्तव में मारीच की चाल थी। लक्ष्मण जब सीता को अकेला छोड़कर गए, तभी रावण साधु के वेश में आया और सीता का हरण कर लिया। सीता को बचाने के लिए पक्षी जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन वह घायल होकर गिर पड़ा। जब राम लौटे, तो उन्होंने जटायु से सारी बात जानी और सीता की खोज में निकल पड़े। खोज के दौरान उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो वानर राजा सुग्रीव के सेवक थे। राम ने सुग्रीव की मदद की और उसके भाई वाली का वध करके उसे राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता को खोजने में सहायता का वचन दिया।
हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को खोज निकाला। उन्होंने राम की अंगूठी देकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही उन्हें मुक्त कराएंगे। फिर उन्होंने लंका में उत्पात मचाया और अंत में अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया। जब राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पर पुल बनाया गया और पूरी सेना लंका पहुंची। वहां भयंकर युद्ध हुआ। रावण के शक्तिशाली योद्धा कुंभकर्ण और मेघनाद एक एक करके मारे गए। अंततः राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई। सीता को मुक्त कराया गया और उनकी पवित्रता की अग्नि परीक्षा हुई, जिसमें वे सफल रहीं। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे। उनके आगमन पर पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। यही दिन आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जहां न्याय, शांति और समृद्धि थी। इस स्वर्णिम काल को रामराज्य कहा गया, जो आज भी आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार रामायण की यह महान कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम सत्य, धर्म और धैर्य का साथ न छोड़े, तो अंततः विजय निश्चित होती है।